गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग चैप्टर को जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, उसमें आप आनंद ले रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं। ये आप लोगों के फीडबैक से समझ में आ रहा है। अच्छी बात है। अगर कहीं कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उसको पूछें और जो भी होमवर्क आप लोगों को मिलता जाता है वो ड्यू डेट में ही अपलोड करें, क्योंकि आप लोगों के कॉपी के भी मार्क्स होते हैं। इसलिए आपको समय पर अपनी कॉपी को कंप्लीट रखना है और सुंदर हैंड राइटिंग में ही आपको कॉपी नीट एंड क्लीन रखनी है। तो आज हम लोग अपना चैप्टर आगे शुरू करने से पहले जो हम लोगों ने पिछली बार क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने रफ कॉपी में लिख ही लिए होंगे। आज मैं उनके आंसर्स डिस्कस कर देती हूँ, फिर आप लोग चीजों को समझकर अपने आंसर्स और जो मैंने बताए हैं उनको मिलाकर एक सुंदर सा आंसर, अच्छा सा आंसर बना के अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे और उसको अपलोड करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस जो डिस्कस किए थे उसमें पहला क्वेश्चन था, एक माँ को ढूंढो रेस में बड़ों की क्या भागीदारी होती थी। तो इसका आंसर है कि एक माँ को ढूंढो रेस में बड़ों को भी सावधानी पूर्वक ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं उनका नाम तो नहीं बुलाया जा रहा है ना। बड़ों को भी ये ध्यान रखना पड़ता था कि कब उनका नाम ना बुला लिया जाए। तो वो हमेशा चौकन्ने रहते थे और जैसे ही उनका नाम बुलाया जाता था वे तुरंत भीड़ के बीच में से रास्ता बनाते हुए उठकर उस बच्चे के पास आते थे और उसको उसका हाथ पकड़कर रेस शुरू होने के स्थान पर जाते थे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था, यासुकी चांद जैसे विकलांग बच्चे खेलों में कैसे शामिल होते थे। तो यासुकी चांद जैसे विकलांग बच्चे बीच में बंधे रुमाल पर नजर रखते थे ताकि हार जीत का फैसला हो सके। ठीक है। तो यासुकी चांद जैसे विकलांग बच्चे रस्सा कशी जैसे खेलों में बीच में रखे रुमाल पर नजर रखते थे ताकि हार जीत का फैसला हो सके। तीसरा क्वेश्चन था, रिले रेस की सुंदरता क्या थी। तो रिले रेस की सुंदरता यह थी कि उस पर दौड़ते हुए बच्चे कैलिडोस्कोप जैसी आकृति बना देते थे, क्योंकि ऊपर नीचे उतरते चढ़ते बच्चे ऐसे प्रतीत होते थे मानो कैलिडोस्कोप में आकृतियां बन रही हों और बिगड़ रही हों। ठीक है। तो अब आप लोगों को आंसर समझ में आ गए होंगे। अब आपने जो आंसर पहले समझा था और जो हमने आज चर्चा की उनको मिलाकर आप एक अच्छा सा आंसर अपने शब्दों में बनाएंगे और आप उनको अपलोड करेंगे। पिछले वाला भी जो होमवर्क पिछली कक्षा का होमवर्क था, उससे पिछली कक्षा का, उसको भी आप लोग देंगे और इस तरह से आप समय समय पर सारा होमवर्क करते चलेंगे, नहीं तो आपके पास बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा एक साथ। अब आगे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कागज की लड़ियों और सुनहरे तारों से बच्चों ने एक दिन पहले ही मैदान को सजाया था ना। हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि जापान में बच्चे स्कूल का काम स्वयं ही करते हैं और आप लोग के यहाँ भी जब खेल दिवस होता होगा आप लोग भी अपने उसका उत्साह से उसमें हिस्सा लेते हैं और जितना आप लोगों का योगदान बन पड़ता है आप उतना योगदान करते भी हैं। तो यहाँ पर भी जो था बच्चे बहुत उत्साह से अपने स्कूल को सुनहरे कागजों की लड़ियों से और तारों से सजाते थे। तेज धुन का संगीत बज रहा था, म्यूजिक जोर जोर से बजती है, अच्छा लगता है क्योंकि एक वहां पर लाइव एनवायरनमेंट हो जाता है और उत्सव का माहौल था। उत्सव का माहौल तो खेल दिवस पे हर स्कूल में हो जाता है क्योंकि सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं, उनके मन में आनंद होता है और पूरा मैदान सजा हुआ है, जगह जगह अलग अलग खेल चल रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है और बच्चों के नाम अनाउंस हो रहे हैं कि कौन जीत रहा है। जीतने वाले बच्चों के मन में उत्साह है, उमंग है। जिनका खेल होने वाला है अभी उनके मन में एक उत्साह होता है, एक उमंग होती है, हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, जीतना है, हमारी टीम को जीतना है। तो एक अलग तरह का उत्साह उनके मन में होता है। उस खेल दिवस पर कुछ विचित्र घटा। विचित्र यानी कि अनोखा, अजीब सा। क्या विचित्र घटा। ताकाहाशी जिसके नन्हे नन्हे हाथ पैर थे और कद स्कूल में सबसे छोटा था, यानी कि जो ताकाहाशी जो लड़का था उसकी हाइट बहुत कम थी और वो थोड़ा सा बौना था। बौना समझते हो ना, थोड़ा सा जिसकी हाइट जरूरत से ज्यादा कम हो उसको हम लोग सामान्य भाषा में बौना बोलते हैं। वही हर दौड़ में प्रथम रहा। अब ज्यादातर होता क्या है कि जो दौड़ होती है
उसमें जिसकी हाइट ज्यादा होती है, सीधी सी बात है कि उनके कदम जो होंगे वो लंबे लंबे पड़ेंगे, दूर पड़ेंगे उनके कदम। जिनकी हाइट ज्यादा होगी वो एक बार में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। तो ज्यादातर लंबे लोग जो होते हैं वो दौड़ को ज्यादा जीतते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ताकाहाशी की हाइट बहुत कम थी, उसके पैर बहुत छोटे छोटे से थे, लेकिन उसके बाद भी वो हर दौड़ में जीत रहा था। किसी को विश्वास ही ना हो, यह ऐसी बात थी। सबको आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है, इसकी हाइट तो बहुत कम है, ये तो बौना है, फिर भी ये सारे खेलों में, सारी दौड़ में कैसे जीत पा रहा है। सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे जीत रहा है। जब बाकी बच्चे कार्प मछली के अंदर रेंग ही रहे थे, ताकाहाशी झटके से बाहर निकल चुका था। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो कार्प मछली रेस थी उसमें क्या होता था कि बच्चों को अंदर रेंग कर चलना पड़ता था। तो जो लंबे बच्चे होंगे, सीधी सी बात है कि उनको रेंग कर चलने में और घुटने के बल चलने में थोड़ी सी परेशानी होगी। जितना जिसका पैर छोटा हो, जिसकी हाइट कम होगी, वो आराम से उसके अंदर से कम जगह में से भी होकर रेंग के निकल जाएगा, सरक के निकल जाएगा। तो यहाँ पर उसकी कम हाइट के कारण उसको फायदा हो रहा था, तो इसलिए वो जीत पा रहा था। जब सीढ़ी के खांचों से दूसरे बच्चे निकल ही रहे थे, तब ताकाहाशी उनसे कई गज आगे निकल चुका था। किस रेस में सीढ़ी के खांचों में से अंदर से निकलना पड़ता था? एक माँ को ढूंढो रेस में क्या होता था, आगे जो सीढ़ी के खांचे बने होते थे उसमें से बिल्ली की तरह झुककर बच्चों को निकलना पड़ता था। फिर वो जो है वहां पर पहुंचते थे जहां पर सारे दर्शक बैठे होते थे, सारे ऑडियंस बैठे होते थे, वहां तक पहुंचते थे। क्योंकि ताकाहाशी की हाइट कम थी तो उसको छोटी सी जगह से निकलने में भी आसानी हो जाती थी। तो यहाँ पर उसको अपनी कम हाइट का फायदा मिल रहा था। उसको लग रहा वो फटाफट अंदर से झुक के निकल जाता। बाकी के बच्चे अपना शरीर छोटा कर रहे हैं, झुक रहे हैं, बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं, फिर सीधे खड़े हो रहे हैं, उतनी देर में तो वो बहुत आगे निकल चुका होता था। और रिले रेस दौड़ में बाकी बच्चे सभागार की सीढ़ियां एक एक कर पार कर ही रहे थे, तब तक ताकाहाशी तीर की तरह ऊपर नीचे चढ़ उतर चुका था। अब जो रिले रेस थी उसमें क्या होता था कि वहां पर सीढ़ियों की हाइट छोटी छोटी सी थी। तो ऐसी स्थिति में जो बड़ी हाइट वाले होते थे उनको क्या परेशानी जाती थी, उनके कदम लंबे लंबे पड़ेंगे, छोटी छोटी सीढ़ियों में उनको चढ़ने में परेशानी होती थी। जबकि ताकाहाशी के पैर छोटे छोटे थे, फटाफट चढ़ जाता था और फटाफट उतर जाता था। तो बाकी के लोग चढ़ ही रहे हैं, उतनी देर में तो वो चढ़ उतर के बाहर निकल जाता था। तो इस तरह से वो सारी रेस को जीत रहा था। तो यहाँ पर जो उसकी एक शारीरिक कमी थी, यानी कि जो उसका बौनापन था, उसकी जो कम हाइट थी, जिसके कारण वो शायद हीन भावना महसूस करता हो, लेकिन यहाँ पर उसकी वही कमी उसके लिए फायदेमंद साबित हो रही थी। लग रहा था मानो किसी चलचित्र को तेजी से दिखाया जा रहा हो। चलचित्र का मतलब होता है फिल्म, आप लिख लीजिए, चलचित्र मतलब फिल्म। हम लोग मूवी देखते हैं, उसको हम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं चलचित्र। तो ऐसा लगता था, इतनी तेजी से वो दौड़ता उतरता हुआ आगे भाग जाता था कि ऐसा लगता था कि मान लो किसी मूवी को हम फास्ट फॉरवर्ड में करके देख रहे हो, तो फटाफट फटाफट ऐसे उतरता हुआ भागा चला जा रहा है। तो ऐसा लगता था कि जैसे किसी मूवी को फास्ट फॉरवर्ड में करके देखा जा रहा है। हमें कोशिश कर ताकाहाशी को हराना चाहिए, सबने कहा। अब क्या है, ताकाहाशी सब में जीत रहा है। अब सबको लग रहा है अरे हम तो जीत ही नहीं पा रहे हैं, अब हम कुछ ऐसी कोशिश करेंगे कि हम इसको हरा दें। क्योंकि सभी बच्चों को जीतने का शौक होता है, सभी चाहते हैं कि हम फर्स्ट आ जाए। तो सभी ये सोचते थे कि अब हम इसको हरा देंगे। उसे हराने का निश्चय कर हर बच्चे ने भरसक कोशिश की। भरसक का मतलब क्या होता है, भरपूर, पूरी तरह से भरसक कोशिश की। कोशिश मतलब ट्राई करना, प्रयास करना। तब पर ताकाहाशी हर बार जीता। लेकिन जो है बात फिर वही थी, क्योंकि उसकी हाइट कम थी, इसलिए वो इजीली जो था हर रेस को जीतता चला जा रहा था। बाकी के बच्चे उसको जीतने के प्रयास में थोड़ा सा तेज जरूर दौड़ सकते थे, लेकिन अपनी हाइट तो नहीं कम कर सकते थे। जो फायदा उसको कम हाइट के कारण मिल रहा था वो तो कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता था। तोत्तो-चान ने भी जोर लगाया। जोर लगाया मतलब बहुत कोशिश करना। आप लोग पेंसिल से लिखते जाइए साथ के साथ अर्थ। जोर लगाना मतलब बहुत कोशिश करना। तोत्तो-चान ने भी जोर लगाया, पर ताकाहाशी उससे भी ना हारा। तोत्तो-चान ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन ताकाहाशी उससे भी जीत गया। सीधी दौड़ में बच्चे उससे शायद आगे निकल भी जाते, पर जैसे ही बाधाएं आती ताकाहाशी उनसे आगे होता। सीधी दौड़ होती तो ठीक है, लंबी हाइट वाले बच्चे तेजी से दौड़ लेंगे, लेकिन क्या होता
कि जैसे ही कुछ बाधा, यानी कि जैसे हम हर्डल रेस होती है उसमें कहीं से नीचे झुक के निकलना है, कहीं रिंग है उसके अंदर से होके निकलना है, ऐसा कुछ होता तो फिर उसकी छोटी हाइट उसको काम में आ जाती और वो उनसे आगे निकल जाता था। ताकाहाशी जब अपने इनाम लेने गया वह खुशी से फूलकर कुप्पा हो रहा था। फूलकर कुप्पा होना का मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, है ना, मुहावरा है। खुशी से फूलकर कुप्पा होना मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। साथ साथ में नोट करते चलिए। हर दौड़ में फर्स्ट जो आया था, भाई खुश होने की तो बात ही थी उसकी, सारी दौड़ में फर्स्ट आ रहा था तो क्यों नहीं खुश होगा। अगर आपको भी एक इनाम भी मिल जाए तो भी आप खुश हो जाते हैं, और यहाँ तो वो हर रेस जीतता आ रहा था, मतलब वो उस दिन का तो हीरो बन गया था, तो खुश होने की तो बात ही थी। एक के बाद एक इनाम उसे मिलते जा रहे थे तो बहुत ज्यादा खुश था। सब बच्चे उसे बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। उत्सुकता से मतलब बहुत जिज्ञासा से देख रहे थे, बहुत ध्यान से, अरे कितना अच्छा है तो जीत रहा है, कितना अच्छा है तो जीत रहा है। अगले साल मैं ताकाहाशी को जरूर हराऊंगा, हर बच्चे ने अपने आप से कहा। मतलब हर बच्चे ने स्वयं से अपने आप से निश्चय किया, अगली बार तो मैं हराऊंगा, इस बार मैं हार गया लेकिन अगली बार मैं इसको जरूर हराऊंगा। सबने अपने आप में ये प्रण किया, निश्चय किया। लेकिन हर साल ताकाहाशी उन्हें हराता रहा, क्योंकि कारण वही था कि सारी दौड़ इस तरह की थी कि जिसमें उसको उसकी कम हाइट का फायदा मिल जाता था, तो उसके कारण अब वो बच्चे कोई भी अपनी हाइट तो कम कर नहीं सकते थे, तो उसको नहीं हरा पाते थे। और मिलने वाले इनाम वे भी हेड मास्टर जी का मार्का लिए अपनी ही तरह के थे। मार्का मतलब उनका जैसे वो थे उसी वही ब्रांड लिए, मार्का मतलब वही ब्रांड लिए। अब हेडमास्टर जी का क्या ब्रांड था, कोई हेडमास्टर जी क्या किसी ब्रांडेड कंपनी के वो थे क्या। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, ब्रांड का मतलब है, मार्का का मतलब है। हेडमास्टर जी कैसे थे, उनकी सोच नई तरह की थी। उन्होंने जो खेल सारे इजाद किए थे वो नए तरह के थे खेल, तो उसी तरह से जो उनके इनाम भी जो थे वो भी एक इनोवेटिव थे, नए तरीके के थे, अनूठे थे उनके इनाम। तो यहाँ पर क्यों लिखा है ये बात कि और मिलने वाले इनाम वे भी हेडमास्टर की तरह की जी का मार्का लिए अपनी तरह के थे, कि जिस तरह से हेडमास्टर साहब निराली सोच वाले थे, अनूठी सोच वाले थे और उन्होंने अनूठे खेल इजाद किए थे, उसी प्रकार से उनके द्वारा दिए जाने वाले इनाम भी अनूठे थे। क्या थे वो इनाम? अच्छा, जब आप लोग जीतते हो स्कूल में क्या मिलता है आप लोगों को? किसी को पेंसिल बॉक्स मिल सकता है, ट्रॉफी मिल सकती है, कप मिल सकता है, कभी कभी कुछ बच्चों की जरूरी सामान भी दिए जाते हैं, जैसे कि बॉटल मिल सकती है ना, तो वो सब मिल जाता है बच्चों को। तो बच्चे उनसे बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो उनको इनाम मिला होता है। किसी को कोई पेंटिंग मिल जाती है, फोटो फ्रेम मिल जाता है, जो भी मतलब स्कूल अलग अलग तरीके का इनाम रखता है, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं उनको पाके। लेकिन यहाँ का इनाम क्या था, आप सुनेंगे तो आप लोगों को हंसी आएगी। क्या था इनाम? पहले इनाम में एक बड़ी सी मूली भी मिल सकती थी, यानी कि फर्स्ट प्राइज में मूली। हमारी तो सोच के ही बाहर है, सोच के ही हंसी आती है कि फर्स्ट प्राइज में किसी को मूली मिल सकती है, क्या भला मूली मिल सकती थी। दूसरा इनाम हो सकता था 2 कंद। कंद यानी कि जो होता है एक रूट होता है, जैसे कि शकरकंद होता है, स्वीट पोटैटो जो होता है ना, और प्याज भी होता है। जो भी चीज जमीन के अंदर उगती है उनको हम कंद कहते हैं, है ना। तो अरबी भी होती है, ठीक है, घुइयां जिसको हम बोलते हैं, या प्याज है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी जो है वो भी इनाम में सेकंड प्राइज में हो सकता है कि कोई कंद मिल जाए। अब आप सोचो कि अगर आप सेकंड आए हो और आपको 2 प्याज मिल गए, कैसा महसूस होगा, है ना। तो वहां का जो इनाम था वो भी निराले प्रकार का था। तीसरे में मिल सकती थी पालक की एक गड्डी, है ना। तो तीसरे प्राइज में क्या मिलता था? हो सकता था कि आपको स्पिनच की यानी कि पालक की एक गड्डी मिल जाए, या ऐसी ही दूसरी चीजें, या ऐसी ही कोई सब्जी जो थी। मतलब कहने का मतलब है कि उनको इनाम में सब्जियां ही मिला करती थी। अच्छा, क्या होता है कि जापान में और चीन वगैरह में कच्ची सब्जियां ज्यादा खाई जाती है। हम लोग की तरह वो लोग ज्यादा तला भुना हुआ और मसाले वाला खाना नहीं खाते हैं। वो लोग कच्ची सब्जियों को ही बॉईल करके और बहुत ही कम मसाला डाल के खाते हैं। हम लोग जो चाइनीज खाना बनाते हैं उसमें हम अपनी तरह का इंडियन वाला टेस्ट मिक्स कर देते हैं, पर वो लोग इस टाइप का चाइनीज में भी इस तरह का नहीं खाते हैं। और जापान में भी आप लोगों ने जितने भी
जापानी कार्टून्स देखे होंगे, चाहे वो शिनचैन हो, चाहे डोरेमोन हो, जो भी हो, मुझे अभी नाम नहीं याद है इतने, लेकिन आपने उसमें देखा होगा कि शिनचैन के घर पे भी सब्जियां ही बनती हैं, है ना। पता चला कि कद्दू आ गया है तो 15 दिन तक कद्दू ही बनता चला जा रहा है, कद्दू ही बनता चला जा रहा है। पत्ता गोभी आ गई तो हर चीज में पत्ता गोभी बनती जा रही है, मतलब वहां पर सब्जियां ज्यादा खाई जाती हैं। तो या ऐसी ही दूसरी चीजें, काफी बड़े हो जाने तक तो चान यही सोचती थी कि स्कूलों में इनाम के रूप में सब्जियां ही मिला करती हैं। अब क्योंकि उसने शुरू से यही देखा था कि स्कूल में इस तरह की सब्जियां मिलती हैं हमारे स्कूल में, तो उसको क्या लगता था कि शायद यही रूल होगा, सारे स्कूलों में इनाम में यही चीजें मिला करती होंगी। जब वो बड़ी हो गई होगी, उसको दूसरे स्कूलों के विषय में पता चला होगा, तब उसको पता चला होगा कि ये हमारा स्कूल ही निराला है जिसमें ऐसी सब्जियां मिलती हैं इनाम में। बाकी दूसरे स्कूलों में अलग तरह के भी इनाम मिलते हैं। लेकिन मास्टर जी ऐसा नहीं था कि कंजूस थे इसलिए उनको नहीं देते थे, ऐसा नहीं था। वो कोई कंजूस नहीं थे कि उनको पेंसिल रबड़ या पेंसिल बॉक्स या बॉटल या टिफिन लाके देने में कुछ कंजूसी आ रही थी, ऐसा नहीं था। उसके पीछे उनका एक विचार था, एक नई विचारधारा थी और बहुत ही अच्छी उनकी वो सोच थी इस तरह के इनामों के पीछे। ठीक है, तो हम बाकी का उनके पीछे उनकी क्या सोच थी इनामों के पीछे और क्या होता था, कैसे था, ये हम आगे की क्लास में अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम ये देखें, बाकी स्कूलों में उन दिनों इनाम में कॉपियां, पेंसिल या रबड़ दिए जाते थे। तोमोए के बच्चों को यह बात मालूम भी नहीं थी, उनको तो ये भी नहीं पता था कि दूसरे स्कूलों में कुछ और भी दिया जाता है। पर फिर भी सब्जियां पाकर वे खुश न थे। भले ही उनको नहीं पता था, पर हर बच्चा ये चाहता है कि हमको कुछ और चीज मिल जाती। सब्जियां बच्चे वैसे ही खाना नहीं पसंद करते हैं, तो और जब वो भी इतनी मेहनत करने के बाद इनाम में अगर सब्जी मिल रही है तो वो खुश तो नहीं होंगे। तो चांद को इनाम में मिले थे 2 कंद और कुछ प्याज। उसको 2 कंद मिले थे, रूट्स मिले थे, स्वीट पोटैटो वगैरह होगा, और 2 प्याज उसको इनाम में मिले थे। उन्हें रेल में घर ले जाने के विचार से ही उसे शर्म आई, क्योंकि जापान में क्या होता है कि ट्रेन में बैठकर, आप लोगों ने देखा होगा जापानी कार्टून्स में, ट्रेन में बैठकर वो लोग सफर करते हैं मेट्रोज में, तो उनको शर्म आती थी कि हम सब्जियां ले लेकर जो है घर जा रहे हैं। दूसरे आयोजनों के इनाम भी खेल दिवस के अंत में उसी दिन बढ़ते थे, जैसा कि नॉर्मली होता ही है कि जब एनुअल फंक्शन होता है या फिर स्पोर्ट्स डे होता है, तो उस समय जो पूरे साल भर में जो भी कुछ हुआ हो, उसके जो भी बच्चों ने इनाम जीते होते हैं, तो वो उसी दिन सब दिए जाते हैं। तो क्या होता था कि एक ही बच्चे के पास कई सारी सब्जियां हो जाती थी। जो उन्होंने स्पोर्ट्स में जीता है उसके इनाम के रूप में जो सब्जी पाई है, और जो दूसरे आयोजनों में कि कभी क्विज हुई है या कभी वो क्लास में फर्स्ट आए हैं या ऐसा कुछ भी, कोई भी उनके यहाँ पे एक्टिविटी हुई है, या फिर उन्होंने ऐसे राइटिंग में फर्स्ट आए हैं, किसी भी तरह की एक्टिविटी हुई है, उसमें जो वो आए हैं, उनको इनाम मिला है, उसका भी इनाम उसी दिन मिलता था। यानी कि हर बच्चे के पास ढेर सारी सब्जियां हो जाया करती थी ले जाने के लिए। तो उनको शर्म आती थी कि कैसे हम ट्रेन में सब्जी लेकर जाएं। तो चांद को इनाम में मिले थे 2 कंद और कुछ प्याज। उन्हें रेल में घर ले जाने के विचार से ही उसे शर्म आई। ठीक है, तो दूसरे आयोजनों के इनाम भी खेल दिवस के अंत में उसी दिन बढ़ते थे, इसलिए तोमोए के हर बच्चे के पास किसी न किसी की तरह की सब्जी थी। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि वहां पर जो इनाम मिलते थे उसमें पहली बात तो ताकाहाशी, यहाँ पर हमने आज कितने चर्चा की है कि ताकाहाशी अपने छोटे कद के कारण जो है उसको फायदा मिला और वह हर खेल में, हर रेस में प्रथम आया। दूसरी बात हमने क्या देखी कि वहां के जो जिस तरह के खेल अनूठे थे, उसी तरह से उनके मिलने वाले जो इनाम थे वो भी अनूठे थे। वहां पर इनाम में क्या मिलता था, सब्जियां मिलती थी, और उन सब्जियों को लेने में बच्चे खुश नहीं थे और उन्हें शर्म आती थी। क्यों शर्म आती थी? क्योंकि उन्हें उन सब्जियों को लेकर के ट्रेन में जाना होता था और उनके पास ढेर सारी सब्जियां इकट्ठी हो जाती थी, तो उन्हें शर्म आती थी। ठीक है, तो आज हमने इतना पढ़ा है। अगली कक्षा में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अगली कक्षा में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए। जो प्रश्न तुम लोगों को, आप लोगों को जो दिए जाएंगे होमवर्क के लिए, वो हम
आपके वीडियो में बाद में अटैच कर देंगे, तो अभी आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बाद में होमवर्क के अटैचमेंट के रूप में वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे।